खबरों की। हर रोज पौधारोपण करने के अपने संकल्प को सीएम शिवराज सिंह चौहान रोज पूरा कर रहे हैं और इसी क्रम में एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पहुंचकर कदम्ब, नीला गुलमोहर और जंगल जलेबी के पौधे लगाए, जिससे कि पर्यावरण शुद्ध और साफ बना रहे। इसी के साथ सीएम ने लोगों को भी पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया। वहीं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की, जिस पर सीएम शिवराज ने केंद्रीय राज्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। भेंट मुलाकात के दौरान दोनों राजनेताओं ने प्रदेश के विकास के लिए अनेक मुद्दों पर चर्चा की। कोरोना के नए वेरिएंट की आहट को लेकर के मध्य प्रदेश में तैयारी पूरी कर ली गई है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान दतिया पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया मेडिकल कॉलेज नई ओपीडी कैंपस में संचालित मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और साथ ही चिकित्सकों से कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयारी की समीक्षा भी करने की बात कही। के बीच में दतिया मेडिकल कॉलेज का, क्योंकि कोरोना की फर्स्ट सेकेंड वेव जो आई थी, एक भ्रम वाली एक भय वाली, उसमें हमारे दतिया मेडिकल कॉलेज ने मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी, चूंकि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ जिला है, बड़ी संख्या में लोगों को इलाज की इमदाद की थी, मदद की थी। हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी स्थिति में ही है। आईसीयू के बेड तैयार हैं, साधारण बेड हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। बाकी की चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में आज डीन साहब से, सीएमएचओ साहब से चर्चा की थी। भगवान करे, माई पीताम्बरा करे कि 3rd 4th वेव आए ही नहीं, लेकिन अगर आती है तो दतिया पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज तैयार। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व विधायक बृज बिहारी पटेरिया के बीजेपी में शामिल होने पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है, गुट और गिरोह में बंटी कांग्रेस के पास नीति बट गई है और नियत और नेता कुछ भी नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस तो डूबता जहाज है ही। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस ना विचार है, ना नीति, ना नियत और ना नेता, और इन तीनों के अभाव में बिना सेनापति की कांग्रेस का और क्या हश्र होगा। मैं बहुत बधाई दूंगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे परिवार में शामिल हुए, पर इसमें एक बात और जोरदार है कि दिग्विजय सिंह जी गए थे अभी 4-5 दिन पहले सागर, और वहीं पर झड़ी लगी है। तो जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटा ढार, तो मिस्टर बंटा ढार जहां जाएंगे कांग्रेस का बंटा ढार ही होगा। तो खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा से बीजेपी विधायक राम दांगोड़ समेत 10 नेताओं को कोर्ट ने 1 साल की सजा और साथ ही 1000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि यह वर्ष 2011 के मामले में फैसला आया है। दरअसल उन पर प्रदर्शन के दौरान प्रोफेसर के मुंह पर कालिक पोतने का आरोप है। वही हालांकि फिलहाल अदालत ने सभी को जमानत पर रिहा कर दिया है। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने यानी कि आजादी के अमृत महोत्सव और 75वें सेना दिवस की तैयारियों को लेकर के शनिवार को देश भर में सेना की ओर से रक्तदान शिविर लगाए गए। भोपाल में भी सेना के जवानों ने इस पुनीत अभियान में सहभागी बनते हुए 300 यूनिट रक्त इकट्ठा किया है। भोपाल में रक्तदान अभियान का उद्घाटन सैन्य अस्पताल 3 EMI और साथी सेंटर बैरागढ़ से में मेजर जनरल धीरज मोहान, विशिष्ट सेवा मंडल चीफ ऑफ स्टाफ वही सुदर्शन चक्र कोड ने किया। रक्तदान शिविर में एक ही दिन में लगभग 300 यूनिट ब्लड एकत्र किया गया। विशेष शिविर में रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को मुफ्त चिकित्सा जांच और एक प्रमाण पत्र भी दिया गया।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बैठक ली है, जहां पर बैठक जिला कमेटी से लेकर के ब्लॉक मंडल एमा सेक्टर कम्युनिटी की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश शर्मा ने कांग्रेस के नए अभियान हाथ जोड़ो यात्रा की कार्यकर्ताओं से जानकारी ली है। साथ ही साथ कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता भी दिलाई है। इस दौरान प्रकाश शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में मंडल सेक्टर के साथ साथ अलग अलग इलाकों में जाकर के कांग्रेस मीटिंग करेगी और लोगों को बताएगी कि कांग्रेस की सरकार क्यों बनाए। एमपी में इंदौर में जहां पुलिस ने 24 लाख की ठगी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद नाइजीरियन ठग को पूछताछ के लिए इंदौर लेकर पहुंची है। दरअसल बता दें कि इंदौर पुलिस के पास एक इंजीनियर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि केमिकल सप्लाई का झांसा देकर के उससे अलग अलग खातों में 24 लाख रुपए जमा करवा लिए गए। फिलहाल ठग से पूछताछ जारी है। ये आरोपी थे जो कुछ भारतीयों के साथ मिलकर अपने यहाँ केमिकल बेचने के नाम पे लोगों से ठगी का काम करते थे। इसमें इन्होंने जो हमारे इंदौर के एक निवासी हैं उनसे 24 लाख रुपए की ठगी करी थी। इसके अलावा ये इंदौर के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के अपराध कर चुके हैं। कई जगहों की पुलिस का रिकॉर्ड जब खंगाला गया तब पता चला कि इन्होंने छत्तीसगढ़, मुंबई और दिल्ली के भी कई लोगों के साथ इस तरह की ठगी करी थी। काफ़ी प्रयास के बाद इन्हें जब पकड़ा गया और पूछताछ की गई तब पता चला कि ये इस तरह के केसेस में कई लोगों के खातों का उपयोग करके उसमें पैसे डलवाते थे। उसके बाद वो इस तरह के वादा। बड़वानी के बजट्टा गांव में अतिक्रमण का नोटिस देने गए सहायक सचिव के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसके बाद गांव के सरपंच सचिव और सहायक सचिव सहित ग्रामीण कोतवाली थाने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बताया कि गांव में एक व्यक्ति ने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। तो वह अतिक्रमण हटाने की सूचना देने उस व्यक्ति के परिजन ने सचिव संग मारपीट की है। ये शाम को लगभग 4 बजे की घटना है। हमारे यहाँ पर फरियादी विजय विश्वकर्मा जो सहायक सचिव बजट्टा खुर्द में पदस्थ हैं, इन्होंने बताया कि अतिक्रमण का कोई नोटिस देने के लिए ग्राम तलुन खुर्द में गए हुए थे। जो नोटिस देने के द्वारा इनके द्वारा जिनके नाम का नोटिस था उनके परिवार के लोग परशुराम और कृष्णा धनगर दोनों द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करके इनके साथ मारपीट की गई है। जो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसकी विवेचना जारी है। तो वही धार के कुच्छी राजस्व विभाग क्षेत्र में पदस्थ पटवारी ने शुक्रवार की रात को आत्महत्या कर लिया। घर पर मृतक के साथ उसकी पत्नी मौजूद थी, जिसने सबसे पहले पति के कमरे का दरवाजा नहीं खोलने पर पड़ोसियों सहित मकान मालिक को सूचना दी थी। जिसके बाद पड़ोसियों ने दरवाजे का एक हिस्सा तोड़ करके अंदर देखा तो पटवारी फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। कुछ ही देर में कुच्छी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतार करके शव के पास स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया। वहीं शनिवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वही अचानक हुई घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पटवारी की आत्महत्या करने के कारणों का हालांकि पता नहीं चल पाया और पुलिस टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। कुशीनगर में गायत्री कॉलोनी है। यहाँ पर एक पटवारी अपने परिवार से किराए के मकान में निवास करते थे, जिनका नाम भीम सिंह पिता फाटू सिंह बघेल है, उम्र 31 वर्ष है। उनके द्वारा कल रात्रि में अपने निवास पर फांसी लगा ली गई है, जिनका मर्ग कायम करके आज पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। जांच की जा रही थी किन कारणों से इनके द्वारा आत्महत्या की गई।